अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम लोग बना रहे हैं एक बहुत करारा सा सालन शिमला मिर्च का। शिमला मिर्च अमूमन घरों में पसंद नहीं की जाती है, लेकिन आज जिस तरह से मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह बहुत पसंद की जाएगी। इसमें क्या करना है, हमने शिमला मिर्च को पहले बारीक सा काट लिया है। ये तकरीबन 1.5 पाव के बराबर मैंने शिमला मिर्च ली है। इसको मैंने अब पहले से फ्राई करना है, और फ्राई करने के लिए तकरीबन 4 बड़े चम्मच जो है ऑयल के मैंने पहले से गर्म किए हुए हैं। उसमें मैंने अब शिमला मिर्च को डालकर इसको फ्राई करना है। फ्राई करने से मतलब इसका फुल इसको क्रिस्पी नहीं हमने करना, नरम सा इसका लुक आएगी, लेकिन ये है कि ये थोड़ा सा कलर अपना चेंज ज़रूर कर देगा, लाइट ब्राउन से कलर की तरफ शिमला मिर्च आ जाएगी। उससे क्या होगा कि इसमें कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी, जो कि अमूमन बच्चे घरों में पसंद नहीं करते हैं। शिमला मिर्च के टेस्ट के लिए हम लोगों ने जब फ्राई करना है तो इसमें तकरीबन 1.5 चम्मच जो है वो मैंने नमक का ऐड किया। नमक से शिमला मिर्च का टेस्ट बहुत उभर कर आता है। अब इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी डालूंगी, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर। इससे ये होगा कि इसमें जो टेस्ट आपको एक अनकॉमन सा लग रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, और इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। कलर भी साथ में शिमला मिर्च को बहुत अच्छा सा हल्दी दे देती है, जो आगे चलकर आप खुद देखेंगे और ख़ुद हैरान हो जाएंगे कि ये वही शिमला मिर्च है जो घरों में हमारे बच्चे अक्सर नहीं खाते हैं, और माएँ सर पकड़ कर बैठी होती हैं कि हमने क्या बनाना है, आज शिमला मिर्च बनाई है। तो बच्चे तो पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इस तरह से शिमला मिर्च जो बनाएंगे वो बहुत पसंद की जाएगी। ये देखें, आप शिमला मिर्च यहाँ पर थोड़ी नरम होना शुरू हो गई है, लेकिन अभी इसका कलर चेंज नहीं हुआ। कलर चेंज हम लोगों ने थोड़ा इसका जब ब्राउनिश की तरफ जाना शुरू होगा, बहुत ज़्यादा चॉकलेट ब्राउन नहीं करना, मीडियम सा ब्राउन हमने इसका कलर करना है, जो कि बहुत अच्छी लुक देगा। 2 से 3 मिनट हम जब इसको फ्राई कर लेंगे तो इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। उससे ये होगा कि हम मैंने इनमें बार बार चम्मच इसलिए हिला रही हूँ क्योंकि इसमें डाली हुई है हमने हल्दी। हल्दी की वजह से जो है वो साथ लगना शुरू हो जाता है ऑयल। अब मैं इसको जो है ना, ये देखें इसका कलर बिल्कुल लाइट ब्राउन सा हो गया है, और मैं इसको चम्मच की मदद से अच्छे से ऑयल निचोड़ कर अलग प्लेट में निकाल लूँगी। अलग प्लेट में निकालने के बाद बचे हुए ऑयल में ही हम बाकी का सालन बनाएंगे, जो कि जिस तरह से बनाना है वो मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। सारी पहले शिमला मिर्च को अच्छे से प्लेट में निकाल लूँ, फिर हम लोग इसमें बाकी मसाले ऐड करके तो एक अच्छा सा मसाला बनाएंगे। मसाले में हम एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी ऐड करेंगे, जो कि बच्चों के बहुत पसंदीदा है। उसके बगैर तो बच्चों का खाना हलक से भी नहीं गुजरता, और माएँ सर पकड़ कर बैठी होती हैं कि हम सब्ज़ी बच्चों को कैसे खिलाएं। तो इस तरह से शिमला मिर्च बनाएं और बच्चों को खिलाएं। ये देखिए, अब मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लेकर उसको चॉप कर लिया है। साथ में मैंने 1 क्यूब टमाटर का लिया है। तकरीबन ये एक बड़ा टमाटर है जिसका पेस्ट बनाकर फ्रीज़ किया हुआ था। जो मैंने 4 से 5 जो हैं वो मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, उसका पेस्ट बनाकर फ्रीज़ किया हुआ था। साथ में 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक का है जो हम इसमें डालेंगे। 3 से 4 मीडियम साइज़ के आलू लेकर मैंने उसको इस शेप में काट लिया है कि बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं और बारीक भी। इसको मैंने पहले से कट करके पानी में भिगोया हुआ था, ताकि ये ब्लैक ना हो जाए। अब उसी ऑयल में जिसमें हमने शिमला मिर्चों को फ्राई किया था, मैं प्याज डालकर इसको ब्राउन कर लूँगी। मेरा ऑयल देखें आप, उसका कलर जो है वो हल्दी डालने की वजह से थोड़ा रेड रेड सा हुआ हुआ था। हल्दी की वजह से ही कढ़ाई के साथ नीचे ब्राउनिश सा शेड आ रहा है, जो कि जले हुए का नहीं है बल्कि वो हल्दी का है। हल्दी की वजह से वो ऐसा कलर आया। अब मैं प्याज को हल्का सा ब्राउन कर रही हूँ। जब ये प्याज थोड़ा सा नरम हो जाएगा तो इसमें हम लोग लहसुन और अदरक को ऐड कर देंगे, ताकि क्या है, उससे लहसुन अदरक अच्छे से भुन जाएगा, वो भी फ्राई हो जाएगा और उसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। लहसुन अदरक की स्मेल अक्सर घरों में पसंद नहीं की जाती है, जो कि थोड़ी अटपटी सी मुझे खुद पसंद नहीं है। इस वजह से मैं सालन में प्याज के ब्राउन होने के साथ साथ ही लहसुन और अदरक को भी ऐड कर देती हूँ। इसको मैं साथ ही हल्के से फ्राई करूँगी। अब क्योंकि लहसुन और अदरक बहुत जल्दी कढ़ाई के साथ लगना शुरू हो जाते हैं, इसलिए इसमें चम्मच थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाना शुरू करूँगी, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर साथ लग रहा है तो उसका टेस्ट जो है वो कड़वा सा होना शुरू हो जाता है। कड़वी शिमला मिर्च तो किसी को भी पसंद नहीं है, ना बच्चों को ना बड़ों को, इसलिए हम लोगों ने इसे थोड़ी एहतियात से बनाना है, ताकि हमारी शिमला मिर्च जो है वो ज़ाया ना हो, बच्चे नाक मुंह ना चढ़ाते रहें कि हमने नहीं खानी। ये देखिए, आप प्याज का शेड थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो गया। अब इसमें मैंने टमाटर और सब्ज़ मिर्चों का जो पेस्ट मैंने फ्रीज़ किया हुआ था वो डाल दूँगी, ताकि वो जमा हुआ है अभी टाइम की बचत के लिए मैं उसको निकाल कर रखा हुआ था। अब उसको मैं सालन में साथ ही प्याज के जब फ्राई करूँगी तो वो मेल्ट हो जाएगा अच्छे से। इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे। प्याज में टमाटर और सब्ज़ मिर्चें जो है वो मेल्ट हो जाएंगी। उसके लिए क्या है कि मैंने जब देखा कि प्याज थोड़ा सा ब्राउन हुआ है तो थोड़ा सा पानी का छींटा उसको लगा दिया, ताकि प्याज जले नहीं। जलने से उसकी स्मेल बहुत अजीब सी आना शुरू हो जाती है।
हल्का सा पानी का छींटा लगा के 2 से 3 मिनट इसको अब मैंने पकाना है। पकाते हुए इसमें टमाटर और मिर्चें जो है वो मेल्ट हो जाएँगी अच्छे से। साथ ही हम फिर बाकी मसाले भी ऐड करेंगे और साथ में जो सीक्रेट इंग्रीडिएंट बताया था वो भी मैं ऐड करूँगी। 1 से 2 मिनट के बाद टमाटर और मिर्चें जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गई हैं। अब इसमें हम लोगों ने 1-2 बार चम्मच हिलाना है ताकि साथ जो लगा हुआ मसाला है वो हमारा जो है स्मेल ना करना शुरू हो जाए। जब इसमें अच्छे से देखा मैंने प्याज़ नरम हो गया है और मिर्चें मेल्ट हो गई हैं, तो इसमें मैं अपना सीक्रेट इंग्रीडिएंट यानी कि चिकन को ऐड करूँगी। चिकन मैंने थोड़ा-सा बोनलेस लिया है, तकरीबन ये हाफ़ पाव से भी कम है। इसको मैंने छोटे-छोटे क्यूब्स में काट लिया है, बिल्कुल बारीक-बारीक सा काट कर लिया था। इसको मैंने साफ़ करने के बाद अब इसको मैं प्याज़ में ही भून लूँगी अच्छे से। 1 मिनट के बाद चिकन ने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल बारीक सा ये कटा हुआ था, इसलिए बहुत जल्दी गल जाएगा। इससे क्या होगा, शिमला मिर्च का टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आलू और शिमला मिर्च का सालन देखकर अक्सर बच्चे, मैंने आपको जैसे पहले कहा, वो नहीं खाते और नाक मुँह चढ़ाना शुरू हो जाते हैं। ऐसे शिमला मिर्च जो चिकन ऐड किया होगा उसमें डाल के आपको आप पकाएँगे तो खुद या देखेंगे कि बच्चे बहुत जल्दी खाएँगे। और बहुत शौक से बच्चे इसको पसंद करते हैं। मेरे घर में अक्सर बच्चे बच्चे इवन दैट मेरे अपने मियाँ साहब जो हैं वो भी नहीं शिमला मिर्च का सालन पसंद करते हैं, लेकिन इस तरह से अगर चिकन डाल कर शिमला मिर्च का सालन बनाती हूँ तो मियाँ साहब को भी वो बहुत पसंद आता है। इसलिए आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबका दिल जीतने के लिए मज़े मज़े के खाने बनाने चाहिए। अक्सर कहा जाता है कि मर्दों का जो दिल का रास्ता है वो उनके मैदे से होकर गुजरता है। अब हम इसमें मसाले ऐड कर रहे हैं। मैंने तकरीबन 2 चम्मच के बराबर इसमें जो है वो नमक का ऐड किया है। 1 चम्मच के बराबर मैंने रेड चिली ऐड की है इसमें। गरम मसाला भी 1 चम्मच ही मैं डाल रही हूँ। हाफ़ टी स्पून जो है वो मैं इसमें काली मिर्च की ऐड करूँगी। इसमें मैं हल्दी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि शिमला मिर्च हमने हल्दी में ही फ्राई की थी, उसने ऑलरेडी अपना येलो कलर दिया हुआ था। अब इसमें मैंने ज़ीरा 1 चम्मच ऐड किया है। ज़ीरे के बाद इसमें मैं चिकन पाउडर ऐड करूँगी तकरीबन 1 चम्मच के बराबर। ये ऑप्शनल है वैसे तो, क्योंकि चिकन ऐड किया हुआ है, लेकिन चिकन पाउडर डालने से ये है कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा और चिकन बहुत उभर के टेस्ट उसका आता है। अब मैं इसमें 4 से 5 दाने कलवंजी के ऐड कर रही हूँ, जो कि हदीस नबवी के मुताबिक हर बीमारी का इसमें इलाज है। सेहत के लिए बहुत अच्छी है। मैं तकरीबन हर खाने में 4 से 5 दाने ज़रूर डालती हूँ। आप भी अपनी आदत बना लें कि अपने खाने में कलवंजी को ज़रूर ऐड करें। अगर ऐसे दाने साबुत नहीं ऐड करने तो आप ग्राइंड करके पाउडर बना के रख लें। हाफ़ चम्मच या 1 चुटकी के बराबर लाज़मी कलवंजी को ऐड किया करें अपने खानों में। मैंने इसमें जब देखा कि चिकन अच्छे से भुन गया है, तो मैं इसमें जो कटे हुए आलू थे वो ऐड कर रही हूँ निचोड़ के अच्छे से, ताकि आलू भी पहले से गल जाएँ। शिमला मिर्च मैंने अभी इसमें ऐड नहीं करनी है, क्योंकि शिमला मिर्च फिर बहुत जल्दी नरम हो जाती है और अपना टेस्ट छोड़ देती है। आलू मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इसको मैं तकरीबन 5 से 7 मिनट तक पकाऊँगी ताकि आलू अच्छे से गल जाएँ। जब आलू अच्छे से गलेंगे तो ही हम इसमें शिमला मिर्च को ऐड करेंगे। आलूओं को तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे पकने में। बारीक काटे हुए हैं इसलिए जल्दी पक जाएँगे, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। चिकन हमारा ऑलरेडी गला हुआ है क्योंकि मैंने प्याज़ के साथ ही चिकन को भून लिया था, तो वो बहुत बारीक होने की वजह से बहुत जल्दी गल गया। अब इसमें थोड़ा-सा पानी का छींटा मैं लगाऊँगी क्योंकि मसाला साथ ना लगे। साथ लगा हुआ हमारे घर में बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता। पता नहीं नाक इतनी तेज़ कैसे होती है हमारे मियाँ साहब की, जल्दी से सालन का पता चल जाता है कि साथ लगा हुआ है। इसलिए मैं बहुत एहतियात से और बार-बार आपको भी ताकीद कर रही हूँ इसी वजह से, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे घर में तो साथ जो लगा हुआ सालन होता है कढ़ाई के, उसकी स्मेल बहुत जल्दी महसूस कर ली जाती है। अब आलूओं में हल्का-सा पानी का छींटा लगा के इसको 5 से 7 मिनट के लिए दम पर रखा है ताकि आलू अच्छे से गल जाएँ। जब आलू अच्छे से गलेंगे तो हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे अपनी। बाकी चीज़ों में अब सिर्फ़ शिमला मिर्च रह जाती है। ये देखिए आलूओं की कितनी अच्छी-सी खुशबू आना शुरू हो गई है। चिकन में साथ आलू भून रहे हैं। आलूओं को जब गलना शुरू हुए हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं गले मैंने देखा है। तो अब इसमें हम हल्का-सा पानी का छींटा और लगाएँगे ताकि आलू अच्छे से गल जाएँ। पानी का छींटा इसलिए मैं लगा रही हूँ क्योंकि आलूओं में मसाला बहुत कम है और वो साथ लगना शुरू हो जाएँगे। 3 से 4 मिनट मज़ीद इन्हें पकाएँगे। जब ये आलू गलेंगे तो हम इसमें अपना शिमला मिर्चों का ऐड कर देंगे और सालन तैयार हो जाएगा। झटपट से तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मुझे बहुत ज़्यादा टाइम इस खाना बनाने में नहीं लगता है क्योंकि मैं ऑलरेडी सारे मसालों को तैयार करके रखा हुआ होता है। कुछ टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, लहसुन और अदरक जो चॉप करने में बहुत टाइम लग जाता है, इसीलिए मैंने उन्हें पहले से चॉप करके फ्रीज़ किया हुआ होता है। एक बार मेहनत करनी पड़ती है। ये देखिए जब आलू अच्छे से गल गए, तो मैंने इसमें शिमला मिर्चों को ऐड कर दिया है। शिमला मिर्चें ऑयल निचोड़ कर अच्छे से ऐड कीजिएगा क्योंकि सालन में ऑलरेडी ऑयल ज़्यादा है। फ्राई करते हुए हमें ऑयल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है।
इसलिए हम लोगों ने शिमला मिर्चों को निचोड़ के उसको कढ़ाई में डाल दिया, आलूओं के साथ अब मिक्स करेंगे। आलूओं के साथ शिमला मिर्चों का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी आलू जो है वो एक ऐसी सब्जियाँ आपको भी पता है जो हर सब्ज़ी में ऐड हो जाती है। हम लोग गोभी बनाएँ, शिमला मिर्च बनाएँ, कोई भी सालन बनाएँ, बैंगन बनाएँ, उसमें आलू ना हो तो टेस्ट नहीं अच्छा लगता। मुझे खुद पर्सनली भी आलू बहुत पसंद है, इसलिए मैं अपनी तकरीबन हर सब्ज़ी में आलूओं को ऐड ज़रूर कर लेती हूँ। 5 से द 4 से 5 मिनट बल्कि मैंने जो है इसको अब दम पर रखा था। जब अच्छे से ये भुन गया है, देखें ऑयल कितना अच्छा छोड़ दिया शिमला मिर्च के सालन ने, तो ये हमारा शिमला मिर्च और आलू का सालन तैयार है, जिसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट हमने चिकन ऐड किया है, जो कि ना तो पूरी तरह से नज़र आ रहा है, लेकिन जब खाएँगे तो याद करेंगे। बच्चे जब खाते हैं तो इसको बहुत पसंद करते हैं। शिमला मिर्च के साथ हमने थोड़ा-सा सलाद बना लिया, जो कि मैंने नहीं बल्कि मेरे मियाँ साहब ने बनाया है। मेरी हेल्प करने के लिए वो किचन में जब आते हैं तो सलाद बना लेते हैं अपनी पसंद का। ये देखिए शिमला मिर्च का टेस्ट कितना अच्छा लग रहा है, शक्ल भी बहुत अच्छी लग रही है। इसके ऊपर मैंने थोड़े से नींबू कट करके रख लिए हैं। साथ में हम लोगों ने मिक्स अचार रखा है, जो कि बहुत पसंद किया जाता है। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। शिमला मिर्च के साथ ऐसा कुछ भी तैयार करें तो बच्चे ज़्यादा शौक से खाते हैं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।